सरकार को एक बार महिला आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमारी राजस्थान की महिलाओं को सुकन्या योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, अरे महिलाओं के लिए इतनी रूप से संचालित योजनाएं पहले से हैं। महिलाओं के लिए सरकार वैसे भी बहुत कुछ करती आई है। कौन सा पुरुष आयोग बना हुआ है जो पुरुषों के हकों के लिए चिंता करेगा? इस प्रकार के कुकर्ते करके आप सामाजिक दूरियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। आप में यदि इतनी क्षमता है ना भजनलाल जी, तो आपके जो बेटी या फिर पत्नी, वो तो सबसे चहेते होंगे ना। आप एक बार अपनी कुर्सी उनको दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में कि आप अपनी कुर्सी नहीं देना चाहते। देखिए, शहीद स्मारक पर तमाम जो युवा है हल्ला बोल कर बैठा है। बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अपने हकों की मांग को लेकर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। सरकार जो है उसके चेहरे पर या उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। हमारे साथ बीएसटी के छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। किन मुद्दों कर जी सर, जो महिला आरक्षण सीधा लेवल 1 में 30 से 50% किया गया है, उसके खिलाफ हम पिछले 5 दिन से यहीं उपस्थित हैं। हम लगातार हमारे युवा साथियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारो, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, सर गिने जाते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि भीड़ तंत्र दिखाना भी बहुत आवश्यक होता है। सरकार ने जो बिना सोचे समझे एक फैसला लिया है, क्योंकि आपको भी पता ही है किसी भी चीज में अधिक मात्रा में कोई चीज मिलाई जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। आप किसी चीज को 30 से सीधा 50% कर देने की बात करते हो, इसका मतलब या तो कोई ना कोई कुंठा हमारे साथ में निकाल रहे हो, या फिर कोई पुराने जन्म का बदला हमारे साथ में निकाल रहे हो। ये तो भजनलाल जी को समझना पड़ेगा समयानुसार। क्या पता है भीड़ आज कम है तो किसी दिन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए। सरकार को एक बार महिला आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई बीच का रास्ता जो दोनों साइड सही हो, युवाओं के लिए भी और हमारी बहनों के लिए भी, वैसा रास्ता निकालने की नितांत आवश्यकता है। क्या लगता है कि अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, या उनको ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो है पुरुषों का दोष दिया जा रहा है? अरे सर, आगे बढ़ाने की बात है, हम किस तरीके से करना चाहते हैं मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। हमारी राजस्थान की महिलाओं को सुकन्या योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, अरे महिलाओं के लिए इतनी रूप से संचालित योजनाएं पहले से हैं। आप हमारी बहनों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क संसाधन प्रदान करने की कृपा करो। ये फालतू के ढकोसले मत करो कि आप उनको आरक्षण के नाम पर अपंग बनाने का प्रयास करो। महिलाओं के लिए सरकार वैसे भी बहुत कुछ करती आई है। कौन सा पुरुष आयोग बना हुआ है जो पुरुषों के हकों के लिए चिंता करेगा? तो पुरुषों को भी सोचो, वो भी इस स्टेट का एक हिस्सा है, अपनी आबादी में एक प्रमुख हिस्सा निभाते हैं। लेकिन इस प्रकार के कुकर्ते करके आप सामाजिक दूरियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। आप लोग महिला पुरुष को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हो। आप में यदि इतनी क्षमता है ना भजनलाल जी, तो आपके जो बेटी या फिर पत्नी, वो तो सबसे चहेते होंगे ना। आप एक बार अपनी कुर्सी उनको दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में कि आप अपनी कुर्सी नहीं देना चाहते। तो हमारे राजस्थान के युवा अपनी कुर्सी कैसे दे दें? आप इस चीज का जवाब दो हमें। सरकार लैंगिक भेद जो है पनपाना चाह रही है। बिल्कुल, यह आर्टिकल 16, 17, 18 तीनों का उल्लंघन है। लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, समानता के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इन सब चीजों को लेके हम कोर्ट में खड़े होंगे बाद में, और बहुत दिक्कत आएगी सरकार को, क्योंकि बाद में सरकार कोर्ट में केस हार जाती है ना, तो सरकार की बहुत किरकिरी होती है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पे भी बीएड और बीएसटीसी विवाद के अंदर उन्होंने कोशिश की थी कि लेवल 1 में बीएड को शामिल कर दिया जाए। उस दिन भी हमारे साथियों ने मुंह पे मार के आए थे सुप्रीम कोर्ट तक और सरकार को हरा के दम लिया था। तो इसमें भी हम सरकार को हरा के दम लेंगे अंत निश्चित तौर पे, ये हमारा वादा है। क्या हमें कहना चाहते हैं, जो 50% आरक्षण कर दिया ना, तो उसके बाद 50% में 12.5% एक्सर्विसमैन हो गया, फिर उसमें विकलांगता कोटा गया, और जैसे करीब लास्ट में 20% बचता है युवाओं के पास। तो 4 लाख बेरोजगारों को 20% कहाँ तक है? ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो पहले 30% था, तो मैक्सिमम 33% ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी तक संसद में कानून बनाया है 33% आरक्षण का, तो वो तो आपने 2026 के बाद लागू करने की बात कर रहे हो, और हमारे तो यहाँ सालों से चल रहा है, उसका आप बढ़ा क्यों रहे हो? तो अगर आपसे किसी ने मांग ही नहीं की बढ़ाने की, तो आप बढ़ा क्यों रहे हो इसको? आपको लगता है कि सरकार जो है महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? तो वोटरों को आकर्षित करने के लिए गलत चीज है ना। अगर पढ़ाई की गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी, तो ये भजनलाल जी क्या भजन मंडली बनाएंगे क्या बाद में स्कूलों में? ये ऐसे बोल रहे हैं, और इसको इसलिए हम कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शिक्षा में गुणवत्ता नहीं रही तो वो बच्चे क्या सीखेंगे और वो अध्यापक क्या सिखाएंगे? कई बार रोजाना सोशल मीडिया वीडियो आ रहे हैं
अध्यापक सो रहा है, अध्यापक अभी कुछ दिनों पहले आ रहा है तो मुर्गा कटवा रहे हैं, तो वो एक चीज गलत चीजें होगी स्कूल में। तो इसलिए इस शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण को वापस कम करना पड़ेगा। ये हम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए महिलाओं का आरक्षण? तो सर पहले 30% था, वो भी काफ़ी था, और 30 को बढ़ाकर 33 भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बीच का रास्ता निकालना ही सही होगा सर। क्या होना चाहिए बीच का रास्ता? बीच का रास्ता 30 से 33% कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, यही होना चाहिए सर। क्या सर? भाई साहब ने कहा 33% होना चाहिए महिलाओं के लिए आरक्षण, सही है? सही है सर, महिला आरक्षण 33% होना चाहिए, क्योंकि 50% आरक्षण करने से महिला और पुरुष दोनों की विसंगति होती है। इस कारण 33% 30% सही है आरक्षण। जो पहले से 33% आरक्षण था, तो सरकार अब 50% आरक्षण महिलाओं को देके क्या साबित करना चाहती है? पुरुषों का मतलब कोई हक ही नहीं है। सरकार पुरुषों का हक मार रही है और लैंगिक आधार पर भेदभाव कर रही है। उस अनुच्छेद 16, 17, 18 तीनों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम जल्दी कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम कोर्ट में भी केस जीतेंगे। और इस तरह महिला आरक्षण इस तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 में जो सरकार दे रही है, उन्हें हम हमारी कोशिश यही है कि कोर्ट में लड़के भी हम साबित करके हम जीत जाएंगे। युवाओं का कहना है कि जो महिला आरक्षण 50% बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं पुरुषों के खिलाफ है, लैंगिक भेद को जन्म देता है। यहाँ पर तमाम और भी छात्र हैं, बताइए। जी सर, वो जो सरकार ने 33% से आरक्षण से जो 50 किया है सर, वो बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि सरकार ने ये बिना सोचे समझे फैसला लिया है। तो वर्तमान सरकार है जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो सर इसमें कहाँ महिला सशक्तिकरण हुआ? अगर आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो पहले सर्वप्रथम सर पॉलिटिक्स में दीजिए सीटें, अपनी सीटें उनको महिलाओं को दीजिए 50%, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। 33 से 50 वहाँ कर दीजिए, और बजरंग सरकार को हमसे वार्तालाप करके बीच का एक रास्ता निकालना होगा। आपको लगता है विधानसभा में होनी चाहिए 50% महिलाओं? बिल्कुल सर, अगर वहाँ होगा तब भी हमारे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना सर हम ये लड़ाई लड़ेंगे अंत तक। जब तक ये 50 या 33% या बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी सर। 50% जो आरक्षण दिया गया है, ये सही है या गलत? ये गलत है। लड़कों को मतलब देना चाहिए, बहन होती है उनको इतना हिस्सा नहीं देना चाहिए। एक घर के अंदर एक लड़के को नौकरी जरूरी है, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? तो सबसे पहले प्राथमिकता ये देना चाहिए कि युवा को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। लड़कियों को इतना मतलब नहीं देना चाहिए जो ताज ही उनको सौंप देंगे, तो फिर और युवा का मतलब शादी करने के बाद भी उसके बच्चे कैसे पलेंगे? तो ये बात जरूरी रखना, ध्यान रखना चाहिए सरकार को। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को वो क्या बढ़ाएगा? भगवान ने मतलब अलग गधे और घोड़े एक साथ होंगे क्या कभी? तो आप बताओ कैसे वो बराबर करेंगे? प्रकृति ने डिफरेंटता दिया है, बताओ। सरकार कह रही है कि जैसे सरकार तो ये कहेगी हम दिन में तारे दिखा देंगे, किसको दिखा देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। सरकार कहेगी वो होगा, लोकतंत्र है, मेजोरिटी इन अथॉरिटी मिलता है, ऐसे उसके कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस चीज पे ये भी फर्क आएगा, जैसे पुरुष तो जो है अनपढ़ स्त्री को भी ले आता है, पढ़ा लिखा पुरुष होता है, और पढ़ी लिखी स्त्री जो है नहीं लेगा। लड़की को तो जो पढ़ी लिखी होगी तो अनपढ़ लड़के से शादी कैसे करेगी? इसलिए उस जागरूकता को तो फर्क आएगा। लड़का तो मतलब इस चीज को मतलब दरकिनार कर देता है, कोई बात नहीं मेरा घर बन जाएगा, लेकिन लड़की को तो मतलब बड़ा सर्विस वाला लड़का चाहिए। हाँ, तो ये तो लड़की पर डिपेंड है ना। लड़का जैसे करे जब तो मतलब लड़का तो चला लेता है घर परिवार, लड़की निगलाइट कर देती है। देखिए, तमाम जो यहाँ युवा अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं, महिला आरक्षण को लेकर बैठे हैं, उनका कहना है कि सरकार ने जो 50% आरक्षण किया है, उसको सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए और युवाओं की मांग जो है सुननी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, भारत रफ्तार।